सम्मान की श्रृंखला में भागीरथ सिंह जी माहिचा भी एक संत ही हैं, जिन्होंने लंबे समय तक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी घर बार त्याग कर विद्यार्थियों के लिए अपना जीवन प्रदान किया और असंख्य पुरस्कार अपनी झोली में लिए। हम सभी भी तालियों के माध्यम से अपना सम्मान पूज्य महंत श्री दिनेश गिरि जी महाराज तक पहुंचाएं। सम्मान की श्रृंखला में शिक्षा संत के बाद मैं अनुरोध करूंगा गाड़ोदा पीठाधीश्वर पूज्य महावीर जती जी महाराज से कि आप अंतरराष्ट्रीय सांगलिया पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत श्री ओमदास जी महाराज का सम्मान माल्यार्पण एवं शोल के माध्यम से करके इस कार्यक्रम में हम सभी की भावनाएं परम पूज्य महंत श्री ओमदास जी महाराज तक पहुंचाएं। मैं परम पूज्य महावीर जती जी से ही दोबारा अनुरोध करूंगा कि रतन नगर से हमारे बीच में आध्यात्म की गंगा लेकर आए परम पूज्य शिवनाथ जी महाराज का भी माल्यार्पण कर, शोल ओढ़ाकर और श्रीफल प्रदान कर उनका सम्मान करें। इस कार्यक्रम के निमित्त परम पूज्य महंत श्री दिनेश गिरि जी महाराज इस कार्यक्रम के निमित्त जब मेहनत कर रहे थे और इनके जब संपर्क में आए तो इस श्रीफल को देखकर याद आया कि महाराज की भी छवि इतनी कठोर बना दी गई है, पर जब इनके सानिध्य में बैठते हैं तब पता चलता है कि अंदर से तो ये भी नारियल की गिरी की तरह ही उतने ही नरम, उतना ही भाव हमारे लिए इनके हृदय में समाहित रहता है। कार्यक्रम में परम पूज्य महंत श्री दिनेश गिरि जी जब विद्यार्थी काल में थे तो इन्हें शिक्षा ग्रहण करवाने वाले परम पूज्य शिक्षक श्रीमान देवी सिंह जी शेखावत हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, जिन्होंने दिनेश गिरि जी महाराज के बाल्यकाल को देखा। परम पूज्य दिनेश गिरि जी महाराज को कभी न कभी गृह कार्य न करने पर डांटा भी होगा। ऐसे शिक्षा के संत देवी सिंह जी शेखावत हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें और अपने पूर्व शिष्य और आज पूरी शेखावाटी में अध्यात्म का नेतृत्व करने वाले हम सब के परम पूज्य महंत श्री दिनेश गिरि जी महाराज का शोल ओढ़ाकर सम्मान करें। अपने शिष्य द्वारा आयोजित एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम समरस सनातन देखकर परम पूज्य दिनेश गिरि जी महाराज के विद्यार्थी काल को करीब से देखने वाले शिक्षक ब्रह्मदत्त जी गुरुजी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें और परम पूज्य दिनेश गिरि जी महाराज का सम्मान कर हम सबकी भावनाएं उन तक पहुंचाएं। आदरणीय गुरुदेव ब्रह्मदत्त जी गुरुजी से अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें और हम सब का नेतृत्व करने वाले इस कार्यक्रम के सूत्रधार और शेखावाटी में जय सनातन जय संविधान का नारा देकर एक नए रिश्तों की शुरुआत करने वाले, प्रारंभ करने वाले हमारे बुद्धगिरि जी मठी के परम पूज्य महंत श्री दिनेश गिरि जी महाराज का शोल ओढ़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। अंतरराष्ट्रीय
परम पूज्य संत श्री दिनेश गिरी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगा परम पूज्य महावीर जत्ती जी महाराज से कि आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य पवनदास जी महाराज का भी आप शोल एवं श्रीफल के माध्यम से स्वागत करें, हमारी भावनाएं उन तक पहुंचाएं। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पूज्य राकेश जी भगत का भी स्वागत एवं अभिनंदन करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा पूज्य महावीर जत्ती जी महाराज से। हेलो और तत्पश्चात गाड़ोदा से हमारे बीच में पधारे पीठाधीश्वर पूज्य महावीर जत्ती जी महाराज का सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के सूत्रधार महंत दिनेश गिरी जी महाराज से कि पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज हम सब की भावनाओं को इस माला के पुष्पों की पत्तियों में समाहित करते हुए और इस शोल के हर एक सूत में समाहित करते हुए पूज्य महावीर जत्ती जी महाराज तक हमारा सम्मान पहुंचाएं। आज का यह कार्यक्रम जिसकी रूपरेखा प्रस्तावना जिसके बारे में कई जिज्ञासाएं हैं और कईयों के मन में सवाल है, उन जिज्ञासाओं और सवालों का समाधान कुछ हद तक करने के लिए और ये इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताने के लिए कि आखिर इस विकट समय में हमें ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज के इस कार्यक्रम की आवश्यकता, जरूरत, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। असंख्य पुरस्कारों से पुरस्कृत, संदीपनी पुरस्कार प्राप्त और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसा पात्र आदरणीय पूज्य गुरुदेव भागीरथ सिंह जी माहिचा से कि आप मंच पर आए और आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना, आज के कार्यक्रम का आयोजन की जरूरत कहां पड़ी और आज के कार्यक्रम से हम किन लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे, मैं आमंत्रित करता हूं परम पूज्य गुरुदेव भागीरथ सिंह जी माहिचा साहब को। आज के इस समरसता सनातन कार्यक्रम में मंचस्थ संत साहिब दिनेश गिरी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सांगलिया धाम महंत ओमदास जी महाराज, मंचस्थ समस्त हमारे संत साहिबान और इस पंडाल में बैठे हुए आज के इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने वाले सभी श्रद्धावान हमारे नागरिक बंधुओं और इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी सहभागिता निभाने वाले जो ऑर्गेनाइजर हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये फतेहपुर में नहीं, सीकर में नहीं, बल्कि ये देश का एक अनूठा कार्यक्रम है जो हमने पहली बार देखा है कि एक संतों के सानिध्य में एक अम्बेडकर जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इन संतों को मैं मेरी ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं
और उनका आशीर्वाद चाहता हूं कि भविष्य में भी आपकी प्रेरणा से ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे एक महत्वपूर्ण जो कार्य रहा है वो हमारे समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं और दिनेश गिरी जी महाराज के मन में एक ऐसी बात आई कि जो सनातन संस्कृति है इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, संविधान से कैसे जोड़ें इसको और भाईचारा कायम हो, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वो एक धर्मनिरपेक्षता के पाठ हम लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए दिनेश गिरी जी महाराज ने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और इनके पास जो भी संसाधन थे, जो वॉलेंटियर्स थे और उनमें हमारे एडवोकेट ओम प्रकाश वर्मा वो भी थे, तो इन लोगों ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, फतेहपुर तहसील और रामगढ़ तहसील के गांव में पहुंच करके इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए और दिनेश गिरी जी महाराज का जो आशीर्वाद था इनके साथ में, उनका आशीर्वाद को लोगों तक पहुंचाया कि 13 तारीख को 4:30 बजे बुधगर्दी मंडी के प्रांगण में एक अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर अंबेडकर जी को हम एक श्रद्धांजलि भी देंगे, उनके जन्मदिन को मनाएंगे, सभी लोग इसके अंदर अपनी सहभागिता निभाएंगे। तो इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा हम ये देखते हैं कि सर्व समाज, केवल आज तक हम यही देखते आए हैं कि अंबेडकर जयंती केवल SC/ST के लोग ही मनाते आए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि पूरे पंडाल के अंदर SC/ST के सिवाय एक सामान्य और सर्व समाज के लोगों की बहुतायत के अंदर बैठे हुए हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है और इसका श्रेय केवल और केवल मैं महंत दिनेश गिरी जी को देता हूं कि इनकी प्रेरणा से, इनके प्रयास से और हम सबके प्रयास से भी, हालांकि मेरी भी छोटी सी भूमिका, हमारे जो ओम प्रकाश वर्मा जो मेरा स्टूडेंट भी है 9वीं और 10वीं का, तो इनका भी मेरे पास में बार बार संपर्क होता रहा, तो हमने जो रूपरेखा तैयार की उसको निश्चित रूप से प्रेरणा मिली है लोगों को और अधिक संख्या में आप पधारे और जो मान सम्मान आप लोगों ने हमें बुला करके यहाँ मंच पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं पुनः समस्त संतजनों का और इस ऑर्गेनाइज कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय बुद्धगर्जी बाबा, जय हो। बहुत बहुत आभार आदरणीय शिक्षक भागीरथ सिंह जी माहिचा साहब का, जिन्होंने कार्यक्रम की प्रस्तावना से हमें अवगत कराया। आज के कार्यक्रम का एक सार यह भी है कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, कुछ दूर साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। परिवर्तन की इस लहर को और सदियों से चले आ रहे हमारे बंधुत्व को, समरसता को न जाने किसकी नजर लगी, जो पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों से पीड़ित होकर हम अलग अलग कोनों में जाकर बैठ गए। उन कोनों से निकालकर आज पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज ने एक एक हम सबको राम सेतु का एक एक पत्थर समझकर, जो हम पर अपनी भावनाओं का अंकन करके हमसे ये जो सेतु बंध बनाया है, निश्चित रूप से हम वैमनस्यता के समुद्र को इसी राम सेतु पर से चलकर पार करेंगे। राम सेतु से ध्यान आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, उनके जीवन को हम तक पहुंचाने वाले महर्षि वाल्मीकि और उन महर्षि वाल्मीकि की संतानें भी आज हमारे यहाँ पर बीच में उपस्थित हैं। मैं महर्षि वाल्मीकि की वंशावली को आगे बढ़ाने वाले रिचपाल जी, कैलाश जी, अरुण जी पंवार, परमेश्वर जी लोहरा, महेश जी, पप्पू बाबा, इन सब से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी भावनाएं जो अपने साथ लेकर आए हैं, वो आज के कार्यक्रम के पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज और अंतर्राष्ट्रीय सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत ओमदास जी महाराज तक पहुंचाएं। मैं आप सभी बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र मंच पर आए।
मढ़ी की भी मर्यादाएं हैं। हमें तय सीमा में कार्यक्रम, पूजा के समय से पहले तक कार्यक्रम को संपन्न करना होगा। कैलाश जी पंवार हमारे बीच में है। मैं अनुरोध करता हूं कि जल्द आप शीघ्रातिशीघ्र आए और पूज्य महंत दिनेश गिरी जी महाराज और परम पूज्य महंत ओमदास जी महाराज के चरणों में अपना सम्मान समर्पित कर अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाएं। जन जन की भावनाओं से उमड़ता हुआ ये ज्वार शायद इन पुष्पों की पत्तियों में, शोल के सूत में या फिर श्रीफल में समाहित ना हो पाए, किंतु इनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए परम पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज, परम पूज्य महंत श्री ओमदास जी महाराज, जो आज सनातन और संविधान के बीच में प्रगाढ़ता स्थापित करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, सम्मान के बाद जो प्रतिभाएं हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनमें से कुछ प्रतिभाओं को सब पहले दौर में कुछ प्रतिभाओं को सम्मानित करें। उसके बाद हम आदरणीय परम पूज्य महंत श्री ओमदास जी महाराज का आशीर्वचन सुनेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम की जब रूपरेखा तय की गई तो परम पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज का मानना था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सबसे बड़ा काम किया वो संविधान के माध्यम से शिक्षा के विकेंद्रीकरण का किया, कि प्रत्येक वर्ग तक, जहां पर षड्यंत्रकारियों के कारण से शिक्षा का अभाव हुआ, शिक्षा का उजियारा जहां तक पहुंच नहीं पाया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत के कोने कोने तक शिक्षा का उजियारा फैलाते हुए जो शिक्षा का अधिकार दिया, उस शिक्षा के अधिकार का महत्व भी हमें सबके सामने रखना है। मैं उन सभी प्रतिभाओं को आमंत्रित करना चाहूंगा। रोहिताश कुमार पुत्र श्री हरलाल देवास, ये वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने मेहनत करके, अभावों में भी मेहनत करके सरकारी नौकरी प्राप्त की अथवा किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। रोहिताश कुमार सन ऑफ हरलाल देवास, अगर उनके प्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद हैं तो वो आगे पहुंचे। विष्णु सोनी फतेहपुर, हरि प्रसाद पुत्र श्री ओम प्रकाश पालास, अशोक कुमार पालास, रामस्वरूप प्रजापत सन ऑफ सत्यनारायण, ममता पारीक, घड़सी राम, सुरेश कुमार, जो प्रतिभाएं हैं उनके प्रतिनिधि अगर यहां पर उपस्थित हैं तो वो उनका पारितोषिक लेने के लिए उपस्थित हो। ममता पारीक, घड़सी राम, सुरेश कुमार पुत्र श्री करणी राम, सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री रामलाल, अरविंद सिंह नरूका, आप टेक्नीशियन हैं, जयपुर डिस्कॉम में अभी चयनित हुए हैं। अरविंद सिंह नरूका, सुरेश कुमार पुत्र श्री करणी राम, सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री रामलाल, पूनम जोया डॉटर ऑफ बनवारी लाल, पूनम जोया या उनके परिवार से यहां उपस्थित हैं तो उनसे अनुरोध करूंगा। आप अरविंद सिंह नरूका हैं, जयपुर डिस्कॉम में बतौर तकनीकी सहायक आप अभी काम कर रहे हैं। ठिमोली से पूनम जोया डॉटर ऑफ बनवारी लाल, ठिमोली की आजादी के बाद पिछले 70 वर्षों में पहली महिला शिक्षिका बनी है पूनम जोया। रतनगढ़ मायावती एएनएम है, रतनगढ़ में अपनी सेवा दे रही है। भंवरी देवी वाइफ ऑफ शंकरलाल, गोपीराम सन ऑफ शंकरलाल, जयप्रकाश मोहनलाल पालास, सुरेंद्र कुमार सन ऑफ रामलाल, आप सुरेंद्र जी के परिवार से हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए पारितोषिक ग्रहण कर रहे हैं। जयप्रकाश मोहनलाल पालास, मनीष पंवार सन ऑफ दुलाराम पंवार,
आप अभी हनुमानगढ़ में एएन हैं। मनीष पवार सन ऑफ दुलाराम पवार। सपना कुमारी डॉटर ऑफ सुरेश जी शर्मा। सुनील कुमार डॉटर ऑफ सन ऑफ बनवारी लाल गांव चुवास। प्रियंका धर्मपत्नी श्री राजेश कुमार जलाल सर। शुभकरण धर्मपत्नी श्री पूर्णमल जी विजेंद्र चौमाल सन ऑफ विष्णु जी चौमाल। अभिषेक पीपलवा सन ऑफ प्रमोद जी पीपलवा। ललित खेड़वाल सन ऑफ श्री सुनील जी खेड़वाल। आप तीनों ही बतौर सीए चयनित हुए हैं। विजेंद्र जी चौमाल, अभिषेक जी पीपलवा और ललित जी खेड़वाल। सपना कुमारी के पिताश्री सुरेश जी शर्मा उनका पारितोषिक ले रहे हैं। सुनील कुमार महिचा, हिमानी मोट, पंकज जी गोस्वामी। हिमानी मोट हमारे बीच में अगर उपस्थित हैं तो आगे पधारे। आप सीए में चयनित होकर आपने क्षेत्र का, मातृशक्ति का, नारी समाज का ही नहीं अपितु सकल सनातन समाज का, फतेहपुर तहसील का नाम रोशन किया है। उमेश दत्त जी शर्मा सन ऑफ श्री ब्रह्मदत्त जी शर्मा। आप व्याख्याता में चयनित हुए हैं। प्रतिभा शर्मा डॉटर ऑफ श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा, आप भी व्याख्याता में चयनित हुई हैं। हिमानी मोट अपना पारितोषिक प्राप्त करते हुए श्रीमान कमल जी पापटान फतेहपुर से, आपने भी सीए में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। लालचंद जी सैनी, ललित जी खेड़वाल। उमेश दत्त शर्मा सन ऑफ श्री ब्रह्मदत्त जी शर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। कारंगा से राजेंद्र जी जाखड़, ब्रिजेश जी जाखड़, उनके भी अगर प्रतिनिधि हैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर पारितोषिक ग्रहण करें। पवन कुमार चौहान एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पवन कुमार चौहान। टीना दाइमा एलडीसी के रूप में चयनित होकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। चंद्रिका शर्मा बैंक पीओ के रूप में अपने दायित्वों को निभा रही है। निरंजन लाल शर्मा पुत्र श्री राजकुमार जी पुजारी, आपने संस्कृत में सेकंड ग्रेड शिक्षक के तौर पर चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। डॉक्टर चाहत पवार डॉटर ऑफ श्री सुशील पवार, आप पूना महाराष्ट्र में पदस्थापित हैं। अजय दायमा इंडियन नेवी। संजय दायमा फतेहपुर से ही एलडीसी में चयनित हुए। गोविंद रेवत, सुनील क्याल, लव जोया एमबीबीएस में चयनित हुए हैं ठिमोली गांव से। अशोक कुमार माहिज गोडियाबड़ा गांव से हैं, आपका पुस्तकालय अध्यक्ष के तौर पर चयन हुआ है। निर्मला मेघवाल डॉटर ऑफ श्री बजरंग लाल जी मेघवाल उपस्थित हैं तो उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें। पूजा आलड़िया डॉटर ऑफ महेंद्र जी आलड़िया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में इनका चयन हुआ। अशोक कुमार माहिज
पूजा आलड़िया, निर्मला मेघवाल जवाहर कला केंद्र जयपुर में हस्तकला के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आप सभी चयनित प्रतिभाओं का बहुत बहुत आभार। मैं पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज, पूज्य महंत श्री ओमदास जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, आज के कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए भी थी कि हम जानते हैं कि संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, लेकिन सनातन ने हमें संस्कार दिए हैं। आज हम मंच पर खड़े होकर बोल सकते हैं, विद्यालय में टॉपर आ सकते हैं, कलेक्टर साहब तक बन सकते हैं, ये हमें संविधान ने अधिकार दिए। किंतु यदि हम हमारे पिता को देखकर नजरें नीची करके उनके पैर छूते हैं तो ये संस्कार हमें सनातन ने दिए हैं। सनातन और संविधान दोनों में प्रगाढ़ संबंध होते हुए भी हमारे बीच में एक दुराग्रह पैदा किया गया, पूर्वाग्रह पैदा किया गया। इन दुराग्रहों पूर्वाग्रहों को ढहाने के लिए, इन षड्यंत्रकारी ताकतों के हर षड्यंत्र को नेस्तनाबूद करने के लिए आज का यह कार्यक्रम समरस सनातन, इसमें उपस्थित अंतरराष्ट्रीय सांगलिया पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य ओमदास जी महाराज से मैं अनुरोध करूंगा कि संविधान परम पूज्य महंत श्री ओमदास जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि आप समरस सनातन कार्यक्रम एक एवं जय सनातन जय संविधान के नारे को परिभाषित करते हुए हम सभी को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। अंतरराष्ट्रीय सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत श्री ओमदास जी महाराज। हेलो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु महावाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, साक्षात गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान महंत दिनेश गिरी जी महाराज को सादर प्रणाम एवं सभी मंच पर विराजमान संतों को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम इस कार्यक्रम में सनातन समरस में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूजनीय, उनकी 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में मेरा सभी से यही कहना है कि मुझे दिनेश गिरी जी महाराज ने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मुझे ज़्यादा ध्यान में नहीं था, मैं किसी कार्यक्रम में व्यस्त था, तो मैं बाबा साहब को लेकर के आपको यही बात कहूँगा कि बाबा साहब ने हमेशा पाखंडवाद का विरोध किया है और वो उनके खिलाफ रहे हैं, तो सनातन भी आज उनके ही खिलाफ है। आडंबर को हम भी नहीं मानते और न बाबा साहब ने उनको माना है। जो ये भ्रांतियाँ पैदा हुई है किन्हीं के द्वारा, तो आप अब एकजुट होकर एक जगह बैठकर एक जाजम पर बैठें और एक साथ प्रेम से जिए। मेरा मानना यह है कि जब इस भारत देश में जातियों में इस भारत देश को बांटा गया, लोगों ने बांटा है, किसी ने बांटा है, तो मेरा मानना यह है कि जिन्होंने बांटा वो भी चले गए शायद, और जो बंटे थे वो भी चले गए। अब हम बचे हैं उनके अनुयायी या उनके अंश वंशज अपन है, तो हम एक जाजम पर बैठ करके एक जगह समरसता से अपन जीवन जिए। जय साहिब की जय, संविधान जय भारत। बहुत बहुत आभार। परम पूज्य महंत श्री ओमदास जी महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। अब वे सम्मानित व्यक्तित्व, वे 5 लोग जो हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, उन समाज गौरवों का हम सम्मान करें। उससे पूर्व एक बालिका बिरानिया गांव से पूनम कल्ला जो बैंक पीओ में चयनित हुई है, वो सम्मानित होने से रह गई। मैं पूनम कल्ला के परिवार से आए हैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर पधारें और अपना पारितोषिक ग्रहण करें।
और अब हम उन प्रेरक व्यक्तित्वों का सम्मान करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शिक्षा के संत, गोडिया निवासी और फतेहपुर तहसील में शिक्षा, विद्यालय और विद्यार्थियों की प्रगति में अतुलनीय आयाम स्थापित करने वाले शिक्षा संत भागीरथ सिंह जी माहिचा साहब को कि आप आए और मैं परम पूज्य संत दिनेश गिरी जी महाराज, परम पूज्य महर्षि ओमदास जी महाराज, परम पूज्य महावीर जति जी महाराज, सभी से मैं संयुक्त रूप से अनुरोध करता हूं कि आप आज के समाज गौरव, आज के इस कार्यक्रम में भागीरथ सिंह जी माहिचा का सम्मान कर उनके कार्यों का सम्मान करें। गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में उद्धरण आता है कि संन्यासे कर्म योगश्चात निश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। कर्म योग को श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ बनाया है और उन्हीं कर्म योगियों को सम्मानित करने का गौरव आज मंच को प्राप्त हो रहा है। मैं इनके बाद आमंत्रित करना चाहूंगा भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्ति लेकर स्कूल व्याख्याता रहे मोतीराम जी माहिचा साहब को कि आप मंच पर पधारें। आप फतेहपुर में स्काउट के कैंप चीफ हैं, आप सभी के लिए चिर परिचित चेहरा है। कोविड के अंदर जो कोरोना की विभीषिका हम सब ने देखी, कोरोना की विभीषिका में भी लोगों की सतत सेवा करने के लिए आपको राज्य व राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त हुए। श्री लक्ष्मीनाथ विद्यालय के आप पूर्व प्रधानाचार्य रहे। मोतीराम जी माहिचा का सम्मान आज के कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। मैं इनके बाद में आमंत्रित करना चाहूंगा मनरूप जी जेठू साहब को। मनरूप जी जेठू साहब के प्रतिनिधि, उनके परिजन हमारे बीच में उपस्थित हैं। मनरूप जी जेठू को अगर आज आप देखते तो उनके व्यक्तित्व से निश्चित रूप से प्रेरणा ग्रहण करते कि एक 85 वर्ष का व्यक्ति अपने कंधों पर घड़ा, बाल्टी लेकर अब तक 35 जिलों में 8 राज्यों में 10,000 से अधिक बरगद और पीपल लगाकर पर्यावरण की सेवा कर चुका ऐसे पर्यावरण संत मनरूप जी जेठू को यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मैं इनके बाद आमंत्रित करना चाहूंगा गो सेवा, गो चिकित्सा और गो संरक्षण में नई ऊंचाइयां प्राप्त करने वाले ठिमोली निवासी श्रीमान जयसराज जी काछवाल को चतुर्थ समाज गौरव सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्रीमान जयसराज जी काछवाल को, जिन्होंने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली गौ माता के संरक्षण, गौ माता की सेवा और गौ माता की चिकित्सा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रबल राष्ट्र चिंतक के रूप में आज इस मंच पर आपको सम्मानित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। और इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा रोल साहबसर गांव में एक लड़का श्यामलाल मेघवाल। जब अनुसूचित जाति के मोहल्ले में एक प्राइमरी स्कूल खोली गई और उस स्कूल के लिए जब जमीन उपलब्ध नहीं हो रही थी तो एक युवा सामने आता है श्यामलाल, और श्यामलाल अपनी आधी बीघा जमीन उस स्कूल के नाम नामांतरण करके सरकार को हस्तांतरित करता है। वो लाखों रुपए की जमीन उस विद्यालय के काम आती है जहां आज असंख्य विद्यार्थी अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं। श्यामलाल जी के पिताजी दीपाराम जी मेघवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं दीपाराम जी मेघवाल से अनुरोध करूंगा कि आप अपना पारितोषिक, आप अपना सम्मान, आप सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने श्यामलाल मेघवाल जैसे सुपुत्र को जन्म दिया जो केवल अपनी ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज की चिंता करते हुए अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करता है। आज का यह कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त हो रहा है, आज का यह कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त हो रहा है। और इसी कार्यक्रम में हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे और जिस कार्यक्रम के लिए हम सब यहां उपस्थित हुए हैं,
समरस समरस सनातन, जय सनातन जय संविधान, ये नारा केवल एक नारा नहीं अपितु एक आंदोलन खड़ा कर सकता है। एक आंदोलन जो विघटनकारी ताकतों के षड्यंत्रों को समाप्त करते हुए, हमारे सनातन समाज में वैमनस्यता को समाप्त करते हुए, हमारे बीच में एकता के सूत्र में बांधकर निश्चित रूप से राष्ट्र को, राज्य को, तहसील को, हमारे गांव को नई ऊंचाइयां दे, जहां नेह से भीगी दीवारें हो, दया चूमती मीनारें हो, भूख नहीं हो, प्यास नहीं हो, तृष्णा का एहसास नहीं हो। ऐसे सनातनी गांव का यदि हमें दर्शन हो तो उस दर्शन की भूमिका के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के सूत्रधार परम पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज को, कि उनका उद्बोधन हम सुने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। मैं क्या बुलाऊं, आपकी तालियां बुलाएं। मैं आदरणीय परम पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज से अनुरोध करता हूं। ओम गौ माता की, गौ माता की, संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरि जी महाराज की, हिंगलाज मैया की, सांगलिया दुणी की, पदभेड़ा गोधाम की, तेजाजी महाराज की, गोगाजी महाराज की, बाबूजी महाराज की, बाबा साहब की। धन्यवाद। आज आप बहुत ही महती और महत्वपूर्ण समरस सनातन कार्यक्रम आप सब उपस्थित हाँ। कुछ विशेष बातें कर सं, कुछ प्रेम की बातें कर सं, कुछ अपने हृदय की बातें कर सं। भारत वो देश है जके देश ने और जके देश की सनातन संस्कृति ने पूरे विश्व ने एक नई दिशा दी है, नई ऊर्जा दी है। वो भारत देश और भारत की सनातन संस्कृति एक नई अनेकों वर्षों तक विभिन्न आतताइयों का गुलाम रही हो, विभिन्न अयाल के लोगों की आप गुलामी झेली, जगह के कारण समय के परिस्थितियां के अनुरूप अपना बहुत सा संस्कार, बहुत सी स्थितियां परिस्थितियां अपनी छुट्टी, आप भूलिया, आप खंडित होया, आप विखंडित होया, काफी कुछ यहाँ को प्रयास हुयो। भारत आज़ादी के पूर्व एक नहीं अनेकों अपनी आजाद भारत आज़ादी की एक अलग जो हृदय में ही बिन जोता होया, लाखों क्रांतिकारी देश ने आज़ादी दिलवाई आपके प्राणा की आहुति देकर। आज़ादी की भी एक के मायने एक नहीं अनेकों लाखों योद्धाओं की आहुति लागी और आपने आज़ादी मिली, भारत देश ने आज़ाद मिली हो। भी परिस्थिति के मायने आप कल्पना कर सको हो कि ई परिस्थिति ने भुगता होया अपन जगह भाव से एक आज़ादी मिली, भी के बाद में भारत देश को एक संविधान, भारत देश की एक परिकल्पना कहीं संपूर्ण हो सके, कहीं पूरी हो सके है। भी परिस्थिति आप देखा आंकलन करा तो एक विषम परिस्थिति से समक्ष आवे है, क्योंकि देश आजाद होगो, देश गुलाम हो, गुलामी की बेड़िया सापा हटगा, लेकिन आजादी के बाद में अब देश को संचालन, देश को संविधान और देश को विधान की जो एक स्थापना ही भी स्थापना ने पूर्णता करने के लिए अगर भी समय और भी परिस्थिति में और देश के आजादी के लिए जगह अलग जगाना लोग हमारे सामने अगर कोई नाम आयो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नाम आयो। मैं यहां सोच रही हूं कि भारत की आजादी के बाद में ये भारत देश को संविधान बाबा साहब के द्वारा अगर पूर्ण नहीं हो तो प्राप्त नहीं हो तो भारत देश की आत्मा आपा खटे से प्राप्त करता। वो आज को संविधान है, वो संविधान भारत देश की आत्मा है, भारत को प्राण है, प्राण और भी प्राण प्राप्त करने वाला, भी प्राण प्रदान करने वाला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आज एक धार्मिक सिद्ध पीठ पर समरस सनातन कार्यक्रम हो रहा है। आपा कितना सौभाग्यशाली हाँ। आजादी के समय आपा हा को नहीं, बाबा साहब का आपा सहयोगी हा को नहीं, लेकिन बाबा साहब की भी प्रतिस्थापित भावना ने आज आपा हृदय में संजोकर इस भारत के निर्माण में आपा अपनी महती भूमिका निभा सका हाँ। इस आपनो बड़ो सौभाग्य क्यों हो सके। जय संविधान जय सनातन की भी आपा बाता करांगा, लेकिन मेरे एक भाव है हृदय में, यो भारत है, यो राष्ट्र है, राष्ट्र का पिता भगवान श्री राम ने भी कोने प्राप्त हुयो, भारत का पिता
भगवान श्री कृष्ण भी कोने प्राप्त हुयो, लेकिन फिर भी एक संयोग बन्यो, जो भी कुछ बन्यो, लेकिन मेरो भाव अगर यो कह रहे है कि भारत का राष्ट्रपिता अंबेडकर साहब अगर होता तो कितो प्राण प्रदान करया हा। कल्पना करो कि आजाद हो भारत, लेकिन आजाद भारत ने संविधान को प्राप्त हो तो भी आजादी की कल्पना अधूरी जयाल की रहती। इसलिए आपा बाबा साहब की संविधान की जितनी प्रशंसा करा, जितनी आपा बात करा, बीती कम है। समय की परिस्थिति के अनुसार आजाद भारत के समय में एक यहाँ की स्थिति बनी, आप ध्यान दीजिए मेरी बात पर। आजादी की अपनी कल्पना ही आजादी प्राप्त हुई, लेकिन आजादी के साथ अपन एक दर्द भी प्राप्त हुयो, देश को विभाजन हुयो। कोई को नहीं चावा हा, लेकिन भी बाद में भी यहाँ की परिस्थितियां बनी और वह परिस्थितियां के वजह से ही और एक देश को विभाजन अपन देखना पड़ो, देश का टुकड़ा अपन देखना पड़ा मिलिया। भी आजादी के समय में देश के विभाजन की जो परिस्थितियां अपन प्राप्त हुई भी भावना आपा आज भी खत्म कौन कर पाया। बेटे हम कोई कौन सा हो यहाँ की स्थिति हुए देश का टुकड़ा हुआ, लेकिन बाद में भी देश का टुकड़ा होया। कटैन कटे इस देश ने खंड करने के लिए कोई भाव जिंदो हो, जब यहाँ की परिस्थितियां बनी कि देश को विभाजन हो। चिंता को बात और चिंता को विषय यो है कि वे जो भाव हा, वे जो बीज हा, वो जो षड्यंत्र हो देश के विभाजन को 47 में आज भी पूर्णतया नष्ट नहीं हुई है। इसलिए अखंड भारत रहे और जो भारत आज की परिस्थिति में है वो संविधान परक होकर अपन पूर्ण रूप से स्वस्थ रखा, पूर्ण रूप से सही रखा भी के लिए बहुत बड़ी आवश्यक है कि संविधान और सनातन ने समरस के भाव से, समानता के भाव से, बराबरी के भाव से आपा लेकर चला। बाता खूब है, कर्चा मौसम को भी अपन साथ है, आवश्यक है। मैं यहाँ सोच रही हो कि वो जो भारत के विभाजन को षड्यंत्र है वो आज भी आपने जन जन के मन के मायने एक भाव स्थापित करे कि संविधान सनातन के विपरीत है और सनातन संविधान के विपरीत है। लेकिन आज ये 131वीं बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या के समरस सनातन के कार्यक्रम में देश के बुद्धिजीवियों से, विद्वानों से, तमाम लोगों से मैं चैलेंज करूं हूं कि सनातन और संविधान में एक भी विभेद, एक भी अंतर कोई बता दे तो मैं चुनौती दे रहा हूं। मैं चुनौती सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र। बाबा साहब आपके संविधान में समानता को, विश्वास को, धर्म को, एकता को प्रस्तावना में भाव स्थापित करो। कोई को विश्वास है वो आपको विश्वास कायम रखे, अखंड भारत की परिकल्पना कायम रखे। लेकिन अपन समझायो गयो कि बाबा साहब तो सनातन के विरोध हा। अरे सनातन के विरोध को नहीं है बाबा साहब, बाबा साहब पाखंड के विरोध हा। पाखंड के विरोध में मैं भी हूं। धर्म के नाम के ऊपर कोई व्यक्ति अगर धंधो कर रहे है, धर्म के नाम पर कोई व्यक्ति अगर व्यापार कर रहे है तो भी को तो हमेशा विरोध होना चाहिए, सब कुछ विरोध कर रहा है। इसलिए भी समय पाखंड को विरोध हो और आज भी पाखंड को विरोध होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब कोई धर्म का विरोधी को नहीं हा, सनातन का विरोधी को नहीं हा। आप लगभग लोग सब विराजमान हो, संभवतः बाबा साहब के द्वारा निर्मित जो संविधान हो भी संविधान की प्रति को आपने सौभाग्य दर्शन करने को कौन प्राप्त हो। उसी एक कार्यक्रम की परिकल्पना बनी जब मेरे भाव आयो कि आप संविधान जो मूल संविधान है बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त भी को आप अध्ययन करा, भी आप दर्शन करा। और जहाँ श्रीमद भागवत कथा, राम कथा जहाँ शास्त्र है भी भाव से जब मैं बाबा साहब के संविधान को अध्ययन करो और आपके समक्ष विराजमान भी है। आज आप अभी संविधान की पूजा करें, यहाँ जड़े पूजा स्थल है, बड़े संविधान विराजमान भी है। जब मैं संविधान को अध्ययन कर रहे हो, मैं जब संविधान का दर्शन कर रहे हो तो बहुत सा यहाँ का भी संविधान के मायने पत्र प्राप्त हुआ, कुछ पेज प्राप्त हुआ जो कि भारतीय सनातन संस्कृति ने प्रतिस्थापित कर रहा है। एक नहीं एक, अनेक जगह मेरे समक्ष है, वहां को प्रूफ है, वहां को मैं सब लेकर के आया हूं। अगर यहाँ की बात होती तो यो विषय क्यों होतो।
सम्राट अशोक को राज्य को प्रतिस्थापित करने को एक नहीं अनेकों याल का विषय जगह पन्ना है वह प्रतिस्थापित है। भगवान श्री राम को जगह पुष्पक विमान लेकर लंका में से अयोध्या विजय करने के बाद में लंका विजय करने के बाद वापिस जब भगवान श्री राम आ रहा है अयोध्या जी के मायने पुष्पक विमान भी पुष्पक विमान को यो संविधान के मायने पेज नंबर 17 के ऊपर बिको चित्र है। कुछ समय आप व्यवस्था एक बार बन जावे भी के लिए थोड़े से एक बार व्यवस्था बन जैसी आप वापिस यथास्थान पर विराजमान रहे सब लोग बैठे रहे। तो संविधान में एक नहीं बहुत सा यहाँ का विषय है जकाने आपा सनातन और समरस के भावना बरामदम आ जाओ ऊपर भी बरामदो है बरामदम बैठ जाओ सब लोग चर्चा कर से ऊपर बरामदो है बरामदम में बैठ जाओ सामने भी बरामदो है कोई ऊपर मंच पर आ जाओ अगर ज्यादा संख्या है तो आप सब लोग मंच पर आ जाओ मंच पर खूब जगह है मंच के ऊपर आ जाओ पीछे बैठ जाओ मंच के।